ये इस समय हम मौजूद हैं बरसाने में, जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे महल। ये जयपुर नरेश जी का महल है और बताया जाता है कि जब ये महल जयपुर नरेश ने बनवाया था तो श्री बच गया, बहुत बाल बाल बचे हैं। यहाँ पे राधा रानी जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर, ये आप देख सकते हैं। तो श्री राधा रानी ने मना कर दिया था कि तुम्हारे नाम से ये महल है तो हम इसमें नहीं रहेंगे। तो राधा रानी जब रूठ गई तो फिर दूसरा महल बनवाया गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यात्रियों के पीछे पड़ जाते हैं और इनसे बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि इनके भोले से सूरत। सबसे बड़ी बात है, अभी हम श्री राधा रानी की जो अटारी है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं और कहा जाता है कि परिक्रमा करने से सारे सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो हमें दर्शन कराने ले जा रहे हैं वो हैं बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी से भी पूछते हुए चलते हैं। नमस्कार बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी, अभी जो परिक्रमा हम कर रहे हैं उसका क्या महत्व है? जी, हम लोग राधा रानी बरसाना धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं खोर सांकरी स्थान है। और खोर सांकरी का मतलब सांकरी गली। जी राजस्थान सकरी गली, ठाकुर जी की खोर सांकरी यानी सकरी गली है। इधर आगे स्थान है जब गोपियाँ दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी, उस समय ठाकुर जी यहाँ कदम के वृक्ष पर बैठ जाते थे। अच्छा। इस सकरी गली में खड़े हो जा करके उनका रास्ता रोक लेते थे और उनसे दही का दान मांगते थे। कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी। ये यहाँ के पद हैं, आज भी यहाँ लीलाएं होती हैं। माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ लीला समय समय पर यहाँ होती रहती है। ये आप देखेंगे बड़ी सकरी गली है, एक व्यक्ति ही। तो ये सकरी गली है जी, जैसे कि बाके बिहारी जी ने बताया। वो कदम का पेड़ कहाँ पे है? ये कदम वृक्ष है। कदम वृक्ष। तो जब गोपियाँ माखन लेके जाती थी तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी थे उनकी यहाँ भी मटकी फोड़ते थे। तो यहाँ पे हम भी नमस्कार कर लेते हैं। जय। ये मटकी रखी हुई है, आप देख भी सकते हैं कि ये मटकी रखी हुई है। मटकी तोड़ी थी भगवान ने। अच्छा, ये मटकी तोड़ी थी। यहीं से माखन की खुशबू आती है। तो बताया जाता है यहाँ से माखन की खुशबू आती है, क्योंकि यहीं पे भगवान कृष्ण जी ने माखन की मटकी ये तोड़ी थी। और ये देखिए आप, सकरी गली है, इसको शायद इसलिए भी बोलते हैं। देखो एक ही व्यक्ति निकल पाता है। हाँ, कि एक ही व्यक्ति यहाँ से निकल पाता है। ये यहाँ वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, डूंगर के वृक्ष हैं। इन पर ठाकुर जी बैठ जाते थे तो मटकी फोड़ देते थे और माखन का दान मांगते थे। आज भी माखन चोरी लीला यहाँ होती रहती है। अच्छा अच्छा। तो आज के टाइम पे माखन कौन लाता होगा यहाँ पे बाके बिहारी जी? सब ब्रजवासी ब्रजगोपियाँ माखन लाती हैं और ठाकुर जी का स्वरूप नंदलाल के स्वरूप में आते हैं। जैसे कि बताया बाके बिहारी जी ने कि सकरी गली इसलिए बोला जाता है कि एक ही आदमी निकल सकता है। और ये सकरी गली में से जो यात्री हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज भी बताया जाता है कि इन सक्रिय गलियों में जो है माखन चुराने की और मटकी तोड़ने की लीलाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, कितने सारे श्रद्धालु जो हैं। ये छोटी सी बच्ची भी आ रही है। राधे राधे बेटा। राधे राधे। तो ये सकरी गली इसलिए बोला जाता है। और यहाँ पे आके वाकई मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ी नुमा छोटी सी ये गली है, सक्रिय गली इसलिए भी बोला जाता है कि एक ही व्यक्ति जो है इसमें से निकल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है कि बरसाने की हमारी यात्रा चल रही है
और रास्ते का बताते आए हैं। तो इस समय जैसे कि निधि वन होता था, ऐसे ही ये घेवर वन है। यहाँ पे भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की। और ये देखिए कितना सुंदर वन है। तो इस वन के बारे में भी जानते हैं हम बाके बिहारी जी से। बाके बिहारी जी, इस वन की क्या खासियत है? ये घेवर वन है और यहाँ हमारी राधा रानी और श्याम सुंदर इस वन में खेला करते थे। इस वन में बहुत सघन वन है, घेवर वन माने बहुत घना वन। और तो यहाँ पर श्री जी छुप जाती थी, ठाकुर जी उनको ढूंढते थे। वन की कुंजों में ठाकुर जी श्याम सुंदर लुका छिपी का खेल खेलते थे। और यहाँ जो है बहुत सुंदर ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। उधर आप देखेंगे ऊपर मान मंदिर, मान बिहारी लाल विराजमान है, आपको दिखाएंगे ऊपर। तो ये काफ़ी घना जो है वन है, बाके बिहारी जी ने बताया, और वाकई बहुत सुंदर और बहुत घना वन है। और ये ऊपर बताया गया है मान मंदिर। मान मंदिर है। मान मंदिर की क्या प्रसिद्धि है बाके जी? मान मंदिर, मान माने हमारी राधा रानी मान बना करके बैठ जाती हैं, ठाकुर जी से रूठ करके बैठ जाती हैं। मान मीन्स रूठना। तो ठाकुर जी से रूठ करके बैठ जाती हैं, वनों में छुप जाती हैं कि अब ठाकुर जी हमको मनाएंगे, अपनी गोदी में उठाएंगे, तभी हम उनके साथ लीला करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी आते हैं, श्री जी को रिझाते हैं, उनको मनाते हैं। तो मान बिहारी माननी तेरो मान गिरधर बिना ना रहेगो, ऐसे पद हमारे यहाँ आज भी गाए जाते हैं। तो ये मान बिहारी लाल ऊपर विराजमान है। यहाँ पूज्य संत श्री रमेश बाबा, जिनको ब्रज के भगवान भी आज के रूप में कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रज के लिए, ब्रज के वनों, कुंडों और पर्वतों के लिए बहुत संरक्षण के लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत कुंड वनों का सारे ब्रज में और जीर्णोद्धार कराया उन्हीं के माध्यम से। और ब्रज 84 कोस की एक यात्रा है राधा रानी ब्रज यात्रा, जिसमें 15 से 20 हजार भक्त प्रति वर्ष यात्रा करते हैं। तो वो सब पूज्य बाबा के सानिध्य में चलता है। और यहीं पे पास में माताजी गौशाला है। अच्छा। माताजी गौशाला में माताजी गौशाला में आज भी 60,000 से अधिक गोवंश का मातृ रूप में पालन पोषण होता है। वो बीमार गाय, असहाय गाय जो कटने के लिए जाती हैं और अत्याचारी लोग जिनको गायों को लेकर के जाते हैं, वो सारी गाय उनसे छुड़ा करके, उनके चंगुल से छुड़ा करके यहाँ माताजी गौशाला में लाई जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पे माताजी गौशाला बताई है। और ये हम जो वन है, ये बहुत सुंदर वन है और हजारों साल पुराने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वृक्ष, पेड़ और हर एक पेड़ पे राधा राधा नाम लिखा हुआ है। और ऐसे में इस वन की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। और बहुत लोग, हजारों लोग श्रद्धालु जो है इस वन को देखने आते हैं। क्या नाम बताया था इस वन का? ये घेवर वन है। घेवर वन। जो आप वृक्ष देख रहे हैं, उनकी आयु हजारों वर्ष से भी अधिक होती है। हजारों वर्ष से भी ज्यादा की आयु है। छोटे छोटे है, पूरा जड़ हो गया है। ये वृक्ष अच्छा जड़ हो गया है, लेकिन हजारों वर्ष की इसकी आयु है। ये ठाकुर जी की लीला का, ये ठाकुर जी के साक्षात्कार की गवाही देते हैं कि श्याम सुंदर इस वृक्ष पर आए और इन पर बैठकर गए। आप देखेंगे ऐसे वृक्ष जो डूंगर के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, ये ब्रज में बहुत पुराने प्राचीन पाए जाते हैं। तो प्राचीन पाए जाते हैं, कई हजार साल पुराने ये वृक्ष है। और देखिए, लेकिन आज भी हरियाली जो कि तू है और इनमें प्रमाण मिलते हैं कि कहीं ना कहीं ये वृक्ष आज भी जीवित है। क्योंकि कहा जाता है द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार लिया और लीलाएं ली कई हजार साल बीतने के बाद भी। और ये मान मंदिर जो है, आप यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, कितना सुंदर और कितना भव्य ये मंदिर है। कौन सा घर है? मान मंदिर। जो मान मंदिर का ये वाला रास्ता है। और ये वाला रास्ता कहाँ क्या है? ये परिक्रमा मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, परिक्रमा। हाँ, चल रही है। महल जा रहा है। हाँ, आइए।
ऐसे दोनों रास्ते एक ही है। वाले जो मंदिर है काफी दूर ये मान मंदिर है। हाँ, हाँ दूर पड़ेगा। हाँ। बंद भी होगा। नहीं बंद तो नहीं है, पहले मतलब बाढ़। नहीं होगा बंद, लेकिन आप नहीं जानते। तो ये मान मंदिर का रास्ता है, ये रास्ता श्री जी मंदिर जाए। श्री जी मंदिर जाने का रास्ता है। और जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इस टाइम पे हम परिक्रमा में हैं और परिक्रमा जो है काफ़ी यहाँ पे लंबी है। और परिक्रमा करने से इस कलयुग में जो भी पाप करे हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और हिम्मत करके ये देखिए श्रद्धालु कैसे हिम्मत करके जुटा के आ रहे हैं। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी इनके जो कदम हैं वो रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। देंगे दर्शन के बाद देंगे, दर्शन के बाद देंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप मोर कुटी इसे बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे मोर बन के राधा रानी को रिझाया था जब राधा रानी जी रूठ गई थी। और ये जो राधा की नगरी में आया है, जो श्याम की नगरी में आया है, हंसे नहीं तो बेकार है उनका। तो हंसते हंसते यात्रा यहाँ पे चल रही है। ये आप देख सकते हैं बाइक राइडर। ये मयूर कुटी यहाँ से बिल्कुल अच्छी दिख रही है। यहाँ से मोर बन के भगवान श्री कृष्ण ने जो है राधा रानी जब रूठ गई थी वो दिखाया था। हमारे बाके बिहारी जी जो हैं चले जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं क्योंकि राधा रानी की शरण में जा रहे हैं, श्री की शरण में जा रहे हैं। श्री मतलब राधा रानी, कई बार बताया है। ये आप देख सकते हैं महाप्रभु जी की बैठक। ये महाप्रभु जी की बैठक क्या है, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी की जो बैठक है, जब चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट हुआ था, उनका अवतार हुआ था, तब अपने भक्तों के साथ यहाँ आकर के उन्होंने जो है एक कीर्तन किया, भजन किया और यहाँ की लीलाओं को बताया, यहाँ की लीलाओं को प्राकट साक्षात्कार कराया। उस समय से महाप्रभु जी की बैठक चली आ गई। तो चैतन्य प्रभु जी ने यहाँ पे आके भगवान श्री हरि कृष्ण का जो है भजन किया, कीर्तन किया। तो तब से ये चली आ रही है बैठक। और कितना सुंदर और कितना भव्य यहाँ पे ये दिख रहा है। ऐसे ही और भी दृश्य दिखाते रहेंगे। कुशल बिहारी जी का मंदिर। और ये मंदिर जो है जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जयपुर नरेश जी ने बनाया था। और आज भी इस मंदिर का जो रखरखाव है वो राजस्थान सरकार रखती है। कितना प्यारा मंदिर है, पूरा मंदिर का परिसर है। आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं आखिर परिक्रमा करते हुए अटारी महल। अटारी महल यानी कि राधा रानी जी का महल बोला जाता था। और यहाँ से हम आपको एक दृश्य और दिखाते हैं नीचे का, कि पूरा जो ये देखिए यहाँ से पूरा वृंदावन तक दिखता है। ये आ गए हम। सारा बरसाना जो है यहाँ से दिखता है। प्रसाद ला कर जाओगे। पूरा बरसाना यहाँ से दिखता है। इतनी ऊपर चोटी में जो है माँ विराजमान है। पूरी परिक्रमा करके हम पहुँच चुके हैं राधा रानी जी के महल, जिसे अटारी भी बोला जाता है। और अटारी क्यों बोला जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। और
ये महल में आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है श्री लाडली जी महाराज बरसाना भानु दुलारी श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी जी का ये महल है। और जैसे कि बताया था, पांडे जी हमारे साथ हैं और मौजूद हैं। पांडे जी से बात कराने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो अटारी महल है ये क्यों बोला जाता है। ये अटारी महल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ ये पूरे पहाड़ की चोटियों में है और यहाँ से जो है पूरा बरसाना वृंदावन जो है साफ नज़र आता है, ये पूरा शहर, और इसी वजह से इसको अटारी महल बोला जाता है। जैसे कि हमने वन भी दिखाया, ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से शहर जो है देखा जा सकता है। और यहाँ पे हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, महल है अटारी महल है ये भी समझ में आता है, लेकिन अटारी महल ही क्यों नाम रखा गया है? ये हमारी राधा रानी की ऊंची अटारी है, यानी सबसे ऊंची अटारी होने की वजह से, सबसे ऊंचा महल होने की वजह से इसका नाम अटारी है। ऊंची महलन बारी हमारी राधा रानी को नाम है जी। और यहाँ से इधर नंदगांव है 7 किलोमीटर की दूरी पर, नंद भवन यहीं से दिखता है। इधर दानगढ़ बिलासपुर के सामने जो मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी यहाँ स्वयं विराजमान है और उनकी मस्तक पर हमारे श्री जी विराजमान है। तो ये ब्रह्मा जी के जैसे 4 रूप हैं, ऐसे ही हमारे श्री जी की भानगढ़, यानी भानगढ़ में श्री जी निवास कर रही है। दानगढ़ है इधर और मानगढ़ है, बिलासगढ़ है। ब्रह्मा जी के 4 मुख के रूप में यहाँ विराजमान है। और ये हमारी राधा रानी का मंदिर, यानी श्री जी का, हमारी लाडली जी का महल है। और यहाँ से आप बरसाना धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से बरसाना धाम के दर्शन कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी का भी यहाँ पे बताया गया है, 4 सिर जो थे ब्रह्मा जी के वो सारे श्री धाम और मानसिंह। विशेषताएं क्या है इस अटारी मंदिर की? हमारी राधा रानी सबसे बड़ी विशेषता है, आधा नाम तारी है श्री राधा, जाके आधा नाम लेने से कल्याण हो जाता है। वो स्वयं यहाँ विराजमान है, इससे ज़्यादा और क्या हो। उत्तम परमेश्वर अनंत सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी उनकी सेवा में रहते हैं। ये उनका रहने का स्थान है, उनके दर्शन देने का स्थान है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्री जी तो भक्ति देने वाली है, अकारण करुणा बरसाने वाली है। जो भी यहाँ आता है या उनकी शरण में रहता है उनकी तो कई पीढ़ियाँ तर जाती हैं। राधा नाम सर्वोपरि है, इससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो राधा नाम सर्वोपरि है, इससे बड़ा नाम ब्रह्मांड में नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। और इतनी लंबी परिक्रमा के बाद भी इन लोगों को थकान हुई, लेकिन यहाँ पे आके सारी ये लोग थकान अपनी अपनी भूल गए हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ मानगढ़ का किला है यहाँ पे, और जैसे कि हमने दिखाया था मयूर कोठरी। तो ऐसे ही और दर्शन करने के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज़ में। हम आ गए हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही मनोहर नज़ारे यहाँ के। ये राजस्थान बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है और ये ऊपर लिखा हुआ है गोवर्धन 5 किलोमीटर। और जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं वो बहुत ही अच्छे मिल गए हैं, जिनकी द्वारा हम ये दर्शन लाभ और ये परिक्रमा का लाभ उठा पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये पूरा गोवर्धन पहाड़ है। कहा जाता है जब गोवर्धन गिरिराज आए तो परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। परिक्रमा करने से आपके कष्ट और पाप कहीं ना कहीं नष्ट होते हैं और आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए हम पहुँचे हैं राधा कुंड। राधा कुंड कहा जाता है, इसमें स्नान करने से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और शाम का समय है, शाम के जो है 5:04 हुए हैं और इस समय आप देख सकते हैं नज़ारा राधा कुंड। ये कुदरती ही पानी जो है धरती के अंदर से आ रहा है
पूरा हम आपको दिखा दे रहे हैं। चाहिए करो कि गौहत्या को प्रायश्चित करें। जैसे हरिद्वार हर की पेड़ी आके स्नान करने से सारे विकार दूर होते हैं, इसी तरीके से ये राधा कुंड में नहाने से सारे विकार दूर होते हैं। तो अब हम परिक्रमा करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन आपसे वादा है और भी ऐसे ही धार्मिक स्थल के दर्शन हम आपको करवाते रहेंगे दृष्टि न्यूज़ में। बस हमारी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।